हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हमने बेलन बताया था और आज आप लोगों को हम शंकु लेकर आते हैं, शंकु को बताएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, किसी भी तरह के कोई दिक्कत होगा पूछना है। ठीक है, तो बिना समय के बाद बढ़ते हैं शंकु की ओर। शंकु की जो आकृति होती है, हालांकि आप लोग इस तरह की आकृति देखे होंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा आकृतियाँ दिखाई दे रही है। जैसे आप लोग का जब बर्थडे मनता है तो आप लोग इस तरह के टोपी पहनते हैं। ठीक है, तो उसकी जो आकृति होती है कैसी होती है, उसकी संरचना जो होती है कैसी होती है, देखिए हम आते हैं शंकु पर बात करते हैं। ठीक है, शंकु की जो आकृति होती है इस तरह से, बर्थडे वाला जो टोपी आप लोग पहनते हैं ऐसे होता है। अब देखिए उसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। और जो नीचे की आधार जो होता है वो गोलाकार होता है उसमें, और वो जो होता है वृत्त के आकार का होता है। ऐसे टोपी हम लोग पहन लेते हैं बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम बोलते हैं एल, यानी तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, और नहीं तो तिरछी ऊंचाई भी बोला जाता है, या तिरछी ऊंचाई। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रिज्या ये हो गया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के क्या कहा जाता है? ऊंचाई। शंकु के क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले हम सिखाना चाहेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। जैसे मान के चलिए कि शंकु दे दिया, और शंकु के यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दिया है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। यही ना तिर्यक ऊंचाई होता है जी, या तिरछी ऊंचाई। बात समझ में आया? तो अब देखिए कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई को छोटा एल से डिनोट करते हैं, और इसके लिए होता है फॉर्मूला h² + r²। यानी शंकु का जो ऊंचाइया दिया है उसका स्क्वायर और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर करके अगर जोड़ के आज उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जितना आएगा उतना ही क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए एक शंकु है बच्चों, ठीक है, और उसकी त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। जैसे यहाँ से यहाँ तक दे दिया, इसका ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग के सामने लिखा गया है कि रूट में h² + r²। ठीक है, तो यहाँ से रूट में h² + r²। अब बताइए रूट h का मान कितना दिया बच्चों? तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? या ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट हम लिख दिए 10 का स्क्वायर प्लस h²। h का मान, r के मान कितना है? 7 का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो इसको करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 × 100 और 7 × 7 49, कितना हो जाएगा? रूट में 100। और इसका वर्गमूल जितना निकालेंगे पॉइंट में निकलेगा उतना ही क्या हो जाएगा? उसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया? किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तिर्यक ऊंचाई समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की ओर। और जितना चीज़ें बता रहे हैं आप लोग अच्छा से ध्यान से समझिएगा,
किसी को भी कहीं अगर दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा ज़रूर। अब देखिए थोड़ा सा नया शंकु बना दिए हैं और इसको क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक को तिर्यक ऊंचाई एल हो गया और ये एच हो जाएगा और ये त्रिज्या हो जाता है आर। बात समझ में आया? अब देखिए उसके बाद में तिर्यक ऊंचाई निकालने आ गया, कैसे निकालेंगे? उसके बाद में आते हैं अगला जो आगे है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, जैसे हम टोपी लिए और क्या किए हैं कि इसके जो ऊपरी जो बाहरी से उसका जो क्षेत्रफल होता है वही वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय। ठीक है, तो अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों? पाई आर एल, पाई आर एल होता है। ठीक है, अच्छा से दिख रहा है फॉर्मूला, पाई आर एल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई नहीं, ठीक है ऊंचाई छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट लेते हैं पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वैसे भी देगा तो उसको कैसे निकालना है वो भी चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर, पाई आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो सभी लोगों को पता चल गया, पाई आर एल। अब बताइए पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7। आर का मान कितना दिया है, 7 गुणे। अब बताइए कि एल बराबर कितना दिया है, एल के स्थान पर 20 रख देंगे। कैसे, देखिए फॉर्मूला पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया 7 रख दिए हैं और एल का मान कितना दिया है 20, तो 20 रख दिए। अब बताइए 7 से 7 कट जाएगा तो बताइए कितना, 22 गुणे कितना बच जाएगा, 22 गुणे 20 और 22 में 20 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 440 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? अब देखिए किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल ऐसे भी दे सकता है कि यहाँ पर हम तो डायरेक्ट दे दिए, क्या दिए हैं कि त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर और एल यानी तिर्यक ऊंचाई दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ऐसे भी दे सकता है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे देगा, ठीक है, ऊंचाई दे देगा मान के चलिए 81 सेंटीमीटर, या 81 नहीं लीजिए ना, बस समझने के लिए यहाँ पर मान के चलिए हम 10 ही सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, नहीं पहले ज्ञात क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। अब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है ना। तो यहाँ पर हमें पाई का तो मान पता है भाई, आर का मान पता है, लेकिन यहाँ पर एल का मान पता है नहीं। एल क्या होता है अभी तुरंत बताए हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तब तो निकाल सकते हैं ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब बताइए, अब सबसे पहले हम करेंगे कि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है का, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो अब बताइए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे, एच का मान कितना दिया है बच्चों, 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है, 7 7 7 है 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रूट में 100। अब
वर्गमूल निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। एक क्या निकल गया, तिर्यक ऊंचाई एल निकल गया। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तुरंत यहाँ पर लिखवाए हैं। क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है बच्चों 7 और गुणे एल का मान कितना है रूट में 149 हो गया। अब इसको हल कर देंगे, इसमें इससे गुणा कर दीजिए तो 22√149। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसमें से निकलने लायक है तो निकाल देंगे, नहीं तो पॉइंट में इसका वैल्यू ज्ञात करके 22 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। केवल ऐसे ही हम अपने से एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। किसी भी तरह की समस्या यहाँ तक पूछा गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं शंकु का ही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम कुछ बताए हैं कि क्या बताए हैं कि जो टोपी होता है शंकु के आकार का रहेगा तो उसके बाहरी का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे बर्थडे वाला टोपी आप लोग पहनते हैं तो कपाल जो होता है उसमें जो लगाया जाता है, लगाने का जो जगह होता है वो किस आकार का रहता है, गोल आकार का रहता है ना। और गोल आकार का रहता है तो उसमें जो आकृति बनता है किस आकार के बनता है, वृत्त के। तो ये जो शंकु है, शंकु के यहाँ पर ध्यान देंगे कि शंकु का ये ऊपरला भाग बा और नीचे से पूरा ढकेंगे, नीचे से पूरा ढकेंगे तब तो हमारा कुल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बुझा गया? तो उसके लिए जो शंकु का कुल, यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए कुल निकालना है तो ऊपर पहले हम लोग क्या निकाले हैं, वक्र। वक्र मतलब बाहरी निकाल लिए, अब कुल निकाल रहे हैं। तो कुल निकालने का मतलब क्या कि ऊपरे से तो पूरा क्षेत्रफल है भी क्या है, किनारे किनारे सब है, और फिर नीचे से भी ढकेंगे ना। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा पाई आर एल हो गया, पाई आर एल, यहाँ पर पाई आर एल हो गया क्या चीज, वक्र का। और फिर प्लस नीचे से हम ढक रहे हैं ना, नीचे से ढकेंगे तो नीचे में क्या रहता है, वृत्त। क्या रहता है, वृत्त। तो वृत्त का भी क्षेत्रफल इंक्लूड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हो गया, तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर। पाई आर कॉमन हो जाएगा, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर एल प्लस आर। यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर, नहीं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा तो बताइए इतना ही आएगा। बात समझ में आया? अब देखिए एक शंकु है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई जो है एल दे दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या ज्ञात करना है, अब बताइए शंकु का भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई फॉर्मूला बता सकता है अपने जीवन में? किसको किसको याद हो गया, सभी लोगों को याद हो गया? बताइए शंकु का, ठीक है, इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग से कुछ सवाल करते हैं। बताइए शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस। कभी कभी सवाल में ऐसे भी दे देता है बच्चों कि त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या के जगह व्यास दे देगा। बात समझ में आ रहा है? त्रिज्या के जगह क्या दे देगा, तो व्यास दे देगा, तो उससे टेंशन है जी। क्या करेंगे, पहले उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। जैसे फॉर्मूला होता है वैसे रख के बना देना है। जैसे
हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले समझ लेते हैं इसको कि एक त्रिज्या दिया, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकलना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है बच्चों। तो बार बार लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है। आप लोग बहुत समझदार हैं। कितने समझदार हैं? बहुत। ठीक है, इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कल टेस्ट हुआ था तो कितना नंबर अच्छा आया था आप लोगों का? गुड। अब देखिए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बताइए यहाँ पर रखिए पाई का मान गुणे आर, आर का मान कितना है इंटू एल का मान कितना है बच्चों, अब प्लस। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 22/7 गुणे 14 गुणे 20 को 14 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 34 होता है। 34 इससे ही कट जाएगा बाबू 2 बार में, तो 22 दूनी 44 गुणे 34। 44 में 34 से गुणा करेंगे, जितना आएगा क्या हो जाएगा। करिए तो आप लोग देखते हैं सबसे पहले क्या करता है, जल्दी करके बताइए हमको। है क्या करना है, गुणा करना है। 44 में 34 से गुणा करना है, करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाता है। 1496। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं। 1496। 1496। अब बताइए क्षेत्रफल हम ज्ञात किए ना जी, तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब इसमें एक और बता रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शंकु का आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन समझ में आता है? आप लोग के घर पर, सभी लोग के घर पर सिंटेक्स होगा, है कि नहीं है? कितने लोग के घर पर सिंटेक्स है? सिंटेक्स का मतलब समझ में आता है? अरे छतवा पर जो पनिया रख रहा होता है, आप लोग नहाते धोते हैं, उसमें रखने वाला पनिया जो होता है, बड़का ड्रमुआ है। हाँ, सब तोड़ दिया है। बानर इतना परेशान कर दिया कि बताओ। तो वो लोग को उससे क्या मिलता है, पानी पीता था, पीता अपना आराम से, तोड़ दिया। सही में बानर का नाम सही रखा गया ना जी। अब देखिए शंकु, शंकु का जो आयतन जो है, आयतन क्या होता है, जैसे आप लोग देखिएगा कि इस आकार के रहेगा। चाहे गुल्फी देखें, गुल्फी आप लोग गुल्फी वाला आता है कि नहीं आता है? इस शंकुओं का करिए ना आप ऐसे उलट दीजिए, उलट दीजिएगा, ऐसे बना देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, कुल्फी हो जाएगा, कुल्फी। अब देखिए इसको ऐसे पलट दिए हैं तो यही में क्या करता है, एकदम भर देता है। पॉपकॉर्न आप लोग भी खाते होंगे तो इसे पेज के बना कर उसमें देता होगा, लावा वाला नहीं था, उजर का बेचता है तो, है ना। तो अब देखिए इसके अंदर क्या किया कि मटेरियल भर दिया। अब इसी के लेवल में, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर तक आ जाता है, उससे उतना नहीं लेना है। तो अब देखिए इसके अंदर जितना भराएगा मटेरियल, ठीक है, जिससे ये रूम है, रूम किस आकार का है, घन के आकार है कि घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का है ना। तो अब इसके अंदर कोई कितना वस्तु भरा जा सकता है, वस्तु के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हवा भी हो सकता है, कोई चीज़ अंदर, मतलब कोई चीज़ मटेरियल भर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या में कोई चीज़ भरा जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। बात समझ में आया? आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कोई चीज़ कितना भरी जा सकती है, ठीक है। जैसे आप लोग के घर पर सिंटेक्स रहता है, उसमें पानी की कितना भरा जा सकता है, उसका क्या कहलाता है, वो आयतन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आयतन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन शंकु के आकार के जितना भी कोई चीज़ रहेगा, उसके अंदर कोई चीज़ कितनी भरी जा सकती है, कितनी चीज़ें भरी जा सकती है, वो उसका
आयतन कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, ठीक है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है 1 बटा, फिर से एक बार बोलो, प्यार से बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एक शंकु एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल में लेते हैं एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर के या 7 सेंटीमीटर, क्या है त्रिज्या है, और उसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, शंकु का क्या ज्ञात करना है आयतन, शंकु का क्या ज्ञात करना है आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए 1/3 का 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना होता है भाई 22/7। आर का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 7 × 7 लिख सकते हैं जी। इस बात से कोई दुखी नहीं ना है, हैं? चलिए अब गुड़े एच का मान कितना है भाई 30 है, समझ में आया। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब बताइए इस 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 से ये 10 बारी में कट जाएगा, कोनो दिक्कत है। तो ऊपर में क्या बच गया 22 × 7 × 10, तो बच गया 22 × 7 × 10। यार कितना तू लोग तेज हो, गुड। अब 154 हो जाएगा इसमें, इससे करेंगे तो गुड़े 10, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1540। हमसे पहले ही एकदम बना उना के रेडी है ना जी। क्यू आयतन जब भी निकलेगा तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, मीटर में दिया गया तो मीटर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तक आप लोग किसी को भी अगर समस्या है तो इसमें पूछ लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको आप लोग कॉपी में अपना लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।